दोनों हाथों से, दोनों हाथों से प्रार्थना मुद्रा बना दीजिए। अंगूठे चेस्ट से लगे हुए, हथेलियां मिरर इमेज में, और फोर हार्म्स जमीन से पैरेलल। आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए। 3 बार ओम अरम नमः का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर। ओम अरहम नमः। ओम अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। अरहम् इत्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अभी अपने धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। ओमरम नमः। जय जिनेन्द्र। एक सुंदर की स्माइल के साथ चलो हम अब वॉकिंग शुरू कर देते हैं। अपनी अपनी जगह पे वॉक कर दीजिए। वॉक करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा कार्डियो पहले कर देते हैं और बाद में हाथ और पैर के एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए वॉकिंग कर रहिएगा। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिएगा। वॉक। की ओर कर दीजिए, घुटने ऊपर करते रहिए। वॉक। ब्रीद इन ब्रीद आउट नॉर्मल श्वासों के साथ। वॉक। ब्रीद इन ब्रीद आउट। वॉक करते रहिए और थोड़े अपने गति को बढ़ा दीजिए और अपनी जगह पे रनिंग कर दीजिए। स्पॉट पे रनिंग कर दीजिए। लंबी गहरी सांस अंदर बाहर, श्वास सामान्य श्वास प्रश्वासों के साथ रन करते रहिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, मन ही मन ओम अरहम नमः का उच्चारण करते रहिए। रन फास्ट, स्पीड को बढ़ा दीजिए और तेजी से। हाथ ऊपर नीचे, पैरों को भी ऊपर नीचे फास्ट कर दीजिए। अभी अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम कर दीजिए और ताड़ासन की स्थिति में आ जाइए। दोनों हाथ थाइस के पास में, आंखें बंद। जो भी ऊर्जा का प्रवाह शरीर में हो रहा है उसे महसूस कीजिए। श्वासों को नॉर्मल। ब्रीद इन ब्रीद आउट। ब्रीद इन ब्रीद आउट। आगे बढ़ते हैं जंपिंग जैक्स की ओर। कल हमने किया था। आज भी जो लोग जंप नहीं कर सकते हैं तो लोग अपने राइट लेग को राइट साइड लेके जाइए। हाथों को ऊपर कर दीजिए, वापस नीचे, राइट लेग जगह पे, लेफ्ट लेग बाजू में, हाथ ऊपर। ऐसे करते रहिएगा। और जो जंप कर सकते हैं वो मेरे साथ जंपिंग जैक्स जंप कर दीजिए। हाँ, 15-15 के 2 राउंड करेंगे। चलिए जंपिंग जैक्स के लिए शुरुआत कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सामान्य स्थिति में आ जाइए। अपनी सांसों को देखिए, ऊर्जा के प्रवाह को फील कर दीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट। ब्रीद इन ब्रीद आउट। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड राउंड की ओर। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15।
वापस सामान्य स्थिति में, ताड़ासन की स्थिति में आ जाइए। आंखों को बंद कर दीजिए और ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने हाथों की एक्सरसाइज के लिए। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आइए। अपने और हथेलियों के बीच में 90 डिग्री का एंगल कर दीजिए और हाथों से मुट्ठी बना दीजिए। अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, इस तरह से मुट्ठी बनेगी। और मुट्ठी खोलेंगे, बंद करेंगे, श्वास भरते हुए बंद, श्वास छोड़ते हुए ओपन। सो बंद, ओपन, क्लोज, ओपन। श्वास भरे, श्वास छोड़े, करते रहिए। अपने अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद और उंगलियां खोलते हुए मुट्ठी खोल दीजिए। करते रहिएगा। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। जो भी हमारे उंगलियों में दर्द है कम हो जाएगा। उंगलियों के जोड़ इससे सुधार जाते हैं। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए भी ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। उंगलियां बंद, हथेलियां बंद, खोल दीजिए। बंद, मुट्ठी बंद, ओपन, बंद, ओपन करते रहिएगा। ओम अरहम नमः का उच्चारण मन ही मन करिएगा। क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। हथेलियों को बंद, ओपन, मुट्ठी बंद एंड ओपन। हाथ में जो तनाव आ रहा है उसे महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को वापस थाइस के पास में लेके आइए। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और छोड़िए। श्वासों को नॉर्मल कर दीजिए। वापस अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने लेके आते हुए जमीन से पैरेलल लेके आइए। और जैसे हम तबला बजाते हैं वैसे दोनों हाथों के अपने रिस्ट को अपर और डाउन कर दीजिए। अप एंड डाउन। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ब्रीद इन अप, ब्रीद इन डाउन। हथेलिया और रिस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल। हथेलिया ऊपर नीचे, सिर्फ हथेलिया हिलनी चाहिए, ध्यान रहे। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। ब्रीद इन, हथेली अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। हाथों में जो भी खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। रिस्ट मूवमेंट की ओर ध्यान दीजिए। मन ही मन ओम अरहम नमः। ब्रीद इन अप, ब्रीद इन डाउन। अपने जॉइंट्स में जो भी पेन है इससे कम हो जाता है। हाथ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और हम अच्छी तरह से, हम जब आटा गूंथते हैं तो हथेलियां हमारी अच्छी होनी चाहिए आटा गूंथने के लिए। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है हमारे हथेलियों में। चलिए वापस दूसरे एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को वापस थाइस के पास में लेके आइए। हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए, हाथों को झटकते हुए। हाथों में जो स्ट्रेस आया है तो उसे थोड़ा सा रिलीज कर दीजिए। वापस हाथों को सामने लेके आइए। जमीन से पैरेलल रहनी चाहिए। और जैसे हम तबला बजाते हैं वैसे ढोलक बजाते हैं, राइट। सो वैसे हथेलियां हमारी राइट साइड लेके जाइए और फिर खोल ले हथेलियां। फिर अंदर बाहर, अंदर। श्वास भरते हुए बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। सो हथेलियों के अंदर बाहर जैसे ढोलक की तरह ये बजाइए। जोर जोर से ढोलक बजाइए। ओम अरहम नमः चांटिंग मन में बोलते रहिएगा। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। जो भी हथेली में खिंचाव आ रहा है, हाथों में आ रहा है, उसे महसूस कीजिए। सिर्फ हथेलियां हिलनी चाहिए। हथेलियां बाहर की ओर, अंदर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते रहिएगा। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। जोर जोर से करिएगा, जोर जोर से तबला बजाइएगा, ढोलक बजाइएगा। चलिए करते रहिए। वापस अपने दोनों हाथों को थाइस के पास में लेके आइए। हाथों का जो तनाव है उसको रिलीज कर दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
वापस अपने लेफ्ट हैंड को सामने लेके आइए और रिस्ट एंड पाम के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। दूसरा हाथ भी, दूसरा हथेली से, राइट हैंड की हथेली से लेफ्ट हैंड की जो उंगलियां है उसको अपनी तरह खींच लीजिए, अपनी तरफ खींच लीजिए। जो भी अपने हथेली है अपनी तरफ खींच लीजिए। श्वास भरे छोड़े, श्वास भरे छोड़े। अपनी हथेली को, लेफ्ट हथेली को अपनी ओर खींच लीजिए राइट हथेली से। इससे हथेलियां स्ट्रांग बन जाएगी। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिएगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मन ही मन ओम नमः का उच्चारण। राइट। वापस इसी हथेली को हम अपनी ओर खींचते हैं। राइट, पहले हमने हथेली ऊपर की थी, अभी हथेली को नीचे कर दीजिए और हथेली को अपनी ओर खींच दीजिए। 1, breathe in, breathe out, 2, breathe in, breathe out, 3। हथेली को अपनी ओर खींच लीजिए। जो भी लेफ्ट रिस्ट में तनाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई के पास में। वापस इसी को हम राइट हैंड से दोहराते हैं। श्वास भरते हुए राइट हैंड सामने और राइट हैंड की हथेली खड़ी कर दीजिए। लेफ्ट हैंड की हथेली से राइट हैंड की हथेली को अपनी ओर खींच लीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, छोड़ दीजिए। वापस ब्रीद इन, अपनी ओर खींचिए, रिलैक्स कर दीजिए, अपनी ओर खींचिए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन करते रहिएगा। ओम अरहम नमः का उच्चारण शुरू रखिएगा। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। खींच लीजिए अपने राइट हथेली को अपनी ओर, तनाव को महसूस कर दीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अभी इसी को हम हथेली को, राइट हथेली को हम पाम को नीचे कर देते हैं और लेफ्ट हथेली से राइट हथेली को अपनी ओर खींच लेते हैं। राइट हथेली जमीन की ओर और लेफ्ट हथेली को अपनी ओर खींच लीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन करते हुए अपनी ओर, ब्रीद आउट करते हुए रिलीज। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथों को रिलैक्स करते हुए दोनों हाथों को अपने थाइस के पास में लेके आइए। वापस अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे सामने की ओर लेके आइए। हथेलियां आसमान की ओर। श्वास भरते हुए अपने हथेली को शोल्डर से लगा दीजिए, एल्बो से मुड़ते हुए और वापस सामने लेके आइए हाथों को। सो हथेलियों से टच कर दीजिए शोल्डर को सामने। हथेलियों को फोल्ड करते हुए शोल्डर को टच कर दीजिए। श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए हथेलियां कंधों के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने करते रहिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने दोनों हाथों को वापस थाइस के पास में लेके आइए। हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए, झटकते हुए हाथों को, उंगलियों को भी झटक दीजिए और जो भी स्ट्रेस, तनाव, जो भी दर्द हो रहा है उसे महसूस करते हुए रिलैक्स कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज की ओर। श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर उठा लीजिए और अपने राइट हथेली को लेफ्ट शोल्डर के पास में रख दीजिए इसे। ओके, वापस लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए लेफ्ट हथेली से राइट एल्बो को पकड़ लीजिए और राइट एल्बो को लेफ्ट हथेली से
लेफ्ट साइड खींचने की कोशिश कर दीजिए अपने राइट हैंड को, और जो भी हमारे बाइसेप्स में तनाव आ रहा है, ट्राइसेप्स में तनाव आ रहा है, उसे महसूस कर दीजिए। खींचिए अपनी ओर, खींचिए अपने लेफ्ट साइड की ओर बाइसेप्स को। वापस श्वास भरते हुए राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाइस के पास में, और राइट हैंड को उठाते हुए राइट हैंड राइट थाई के पास में। इसी को हम लेफ्ट साइड से दोहराते हैं। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा दीजिए, और श्वास छोड़ते हुए अपने राइट शोल्डर पर रख दीजिए। वापस श्वास को उठा दीजिए, और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट एल्बो को पकड़ लीजिए राइट हैंड से, और अपने राइट राइट साइड खींच लीजिए अपने लेफ्ट आर्म को, लेफ्ट एल्बो को खींचते रहिए। जो भी तनाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, मन ही मन ओम अरम नमः का उच्चारण करते रहिए। खींचिए अपनी ओर। जो भी ट्राइसेप्स में तनाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। खींचिए। वापस राइट हैंड को उठाते हुए राइट थाई के पास में रख दीजिए, और लेफ्ट हैंड को भी श्वास भरते हुए उठाइए, और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट थाई के पास में रख दीजिए। इसी प्रोसेस को हम और एक बार दोहराते हैं। श्वास भरते हुए राइट हैंड को उठा दीजिए, और लेफ्ट शोल्डर पे रख दीजिए पीछे की साइड में। वापस श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को उठा दीजिए, और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट पाम से, लेफ्ट हैंड से अपनी राइट एल्बो को पकड़ लीजिए, और राइट एल्बो से अपने राइट अपर आर्म को लेफ्ट साइड खींच लीजिए। जो भी तनाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, सामान्य श्वास प्रश्वासों के साथ रुकिए। खींचिए अपनी अपर आर्म को। वापस श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई के पास में श्वास छोड़िए। वापस राइट हैंड श्वास भरते उठा दीजिए, और श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड राइट थाई के पास में। इसी को दूसरी ओर से दोहराते हैं। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को उठा दीजिए, वापस राइट हैंड को भी उठाते हुए अभी लेफ्ट अपर आर्म को राइट साइड खींचने की कोशिश कर दीजिए। जो भी ट्राइसेप्स में तनाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए सामान्य श्वास प्रश्वासों के साथ। वापस राइट हैंड को उठा दीजिए श्वास भरते हुए, और राइट थाई के पास में, और लेफ्ट हैंड को भी उठाते हुए श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई के पास में। जो भी हमारे शोल्डर्स में तनाव आया है उसे महसूस कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। अपनी राइट हैंड को श्वास भरते हुए सामने की ओर लेके आइए। हमारी हथेली खड़ी हुई है, राइट, और थोड़ा सा अपने राइट हैंड को लेफ्ट की ओर लेके आइए, और लेफ्ट हैंड श्वास भरते हुए उठाइए, और लेफ्ट एल्बो से राइट एल्बो को इंटरलॉक कर दीजिए, और अपनी राइट आर्म को अपनी ओर खींच दीजिए, अपने बॉडी की ओर। लेफ्ट एल्बो से जितना हम खींच सकते हैं उस राइट आर्म को खींच दीजिए। जो भी हमारे अपर बाइसेप अपर हैंड में बाइसेप्स में तनाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। चेहरा सामने की ओर, नजर खिंचाव को महसूस कीजिए। मन ही मनोमन का उच्चारण, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। वापस श्वास भरे। श्वास छोड़ते हुए हम अपने लेफ्ट आर्म को लेफ्ट थाई के पास में लेके आएंगे। राइट हैंड को सीधा करेंगे, और वापस थाइस के पास में लेके आएंगे, राइट थाई के पास में। इसी प्रोसेस को हम लेफ्ट साइड से दोहराते हैं। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड सामने, शोल्डर लेवल पे, जमीन से पैरेलल, हथेलियां खड़ी हुई। अभी श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा राइट साइड लेके जाइए। श्वास छोड़े।
श्वास भरते हुए राइट आर्म को उठा दीजिए, श्वास छोड़ते हुए राइट एल्बो और लेफ्ट एल्बो इंटरलॉक कर दीजिए और राइट एल्बो से लेफ्ट हैंड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। सामने नजर, जो भी अपर आर्म में आप खिंचाव आ रहा है, बाइसेप्स में खिंचाव आ रहा है, उसे महसूस कर दीजिए। दोनों एल्बोज 90 डिग्री एंगल में एक दूसरों को इंटरलॉक करते हुए खिंचाव को महसूस कीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, सामान्य श्वास प्रश्वासों के साथ रुकिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। वापस श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड को राइट थाई के पास में लेके आइए। वापस अपने लेफ्ट हैंड को सामने लेते हुए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई के पास में रखिए। इसी प्रोसेस को और एक बार दोहराते हैं। चलिए, राइट हैंड को उठा दीजिए सामने, थोड़ा सा लेफ्ट साइड राइट हैंड को लेके जाइए, लेफ्ट हैंड उठा दीजिए और एल्बोज से दोनों एल्बोज इंटरलॉक कर दीजिए और लेफ्ट एल्बो से राइट हैंड को खींचते हुए अपनी ओर खींचने की कोशिश कर दीजिए। जितना हो सके उतना खींचिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, सामान्य श्वास प्रश्वासों के साथ रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड को सीधा करते हुए राइट थाई के पास में लेके आइए। वापस श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड थोड़ा सा क्रॉस साइड में लेके आइए। श्वास भरते हुए राइट हैंड को उठा दीजिए और राइट एल्बो एंड लेफ्ट एल्बो को इंटरलॉक कर दीजिए और राइट एल्बो से प्रेस करते हुए लेफ्ट हैंड को अपनी तरफ खींच लीजिए। जो भी बाइसेप्स में तनाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए। रुकिए इसी अवस्था में। 1, सामान्य श्वास प्रश्वास, खींचिए हाथ को, बाइसेप्स के तनाव को महसूस कर दीजिए। 3 4 एंड 5। वापस राइट हैंड को राइट थाई के पास में लेके आइए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आगे बढ़ते हैं हम अपने लेग्स की एक्सरसाइज के साथ। अभी हमने हाथों का आज एक्सरसाइज किया, अभी हमारा फोकस रहेगा लेग्स के ऊपर। तो कल हमने जो बाइसिकल क्रंच किए थे उसी को हम आज करेंगे। चलिए, अपने राइट लेग को उठा दीजिए और राइट नी एंड राइट एल्बो को टच कर दीजिए। वापस राइट लेग डाउन एंड राइट हैंड राइट थाई के पास में, लेफ्ट एल्बो लेफ्ट नी, राइट एल्बो राइट नी करते रहिएगा। 1 2 3 4 5। इसी को थोड़ा फास्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। श्वासों को नॉर्मल कर दीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। और एक बार इसी को दोहराते हैं। राइट नी को अप, लेफ्ट नी अप, राइट एल्बो राइट नी, लेफ्ट एल्बो लेफ्ट नी। फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चलिए, श्वासों को नॉर्मल कर दीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इसी को हम अभी क्रॉस से करेंगे। राइट एल्बो एंड लेफ्ट नी, लेफ्ट एल्बो एंड राइट नी करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 and 10। वापस एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। चलिए श्वासों को नॉर्मल कर दीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। आज बहुत सारा एक्सरसाइज फास्ट हो रहा है, राइट? तो ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। चलिए और एक एक्सरसाइज थोड़ा सा इंटेंस कर देते हैं। अपनी राइट, आप बैलेंस नहीं कर पाते तो दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। अपने श्वास भरते हुए राइट लेग को सामने और राइट हैंड से टच कर दीजिए। लेफ्ट लेग को सामने लेके आइए, लेफ्ट लेग को टच कर दीजिए। और बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो दीवार का सहारा लीजिए। चाहिए तो हम थोड़ा सा पैर को पीछे करते हुए ऐसे पाव सामने करेंगे, राइट लेग सामने, राइट हैंड से टच, लेफ्ट लेग सामने, लेफ्ट हैंड से टच। तो शुरू करते हैं, श्वास भरते हैं। सामने टच, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। फर्स्ट टाइम हम 10 का राउंड किए करेंगे और सेकेंड टाइम हम 20 का राउंड करेंगे, ठीक है? चलिए स्माइल करते रहिएगा। सब लोग ओम रम नमः का मन ही मन उच्चारण करिए। सेकेंड एंड फास्ट राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं। राइट लेग राइट हैंड से टच कर दीजिए, राइट पाम एंड राइट टो, लेफ्ट पाम लेफ्ट टो करते रहे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ध्यान रहे घुटना ना मोड़े और अपनी अपर बॉडी को सामने ना लेके आए। जो भी तनाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। एंड 20, रुक जाइए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओके, अपनी सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। और एक एक्सरसाइज कर देते हैं आज। मैं थोड़ा सामने आ जाती हूँ। अपनी राइट लेग को ऐसे फोल्ड कर दीजिए जैसे हम पवन मुक्तासन करते हैं, और अपने राइट थाई को चेस्ट के पास में लेके आइए। राइट लेग मोड़ता हुआ घुटनों से ऊपर करेंगे और राइट हैंड से उसको पकड़ते हुए स्टैंडिंग पवन मुक्तासन के जैसा करेंगे, ठीक है? और इसमें हमारी गर्दन एंड बैक सीधी होनी चाहिए, राइट? एंड देन पावर डाउन। वापस लेफ्ट लेग अप घुटनों से मुड़ता हुआ, उसको लेफ्ट घुटनों को ग्रैब कर दीजिए हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए और चेस्ट के पास लेके जाने की कोशिश कर दीजिए। बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो पीछे दीवार का सहारा ले लीजिए और पैर को ऊपर करते हुए, और स्टैंडिंग पवन मुक्तासन कहेंगे हम इसको। चाहिए तो हम अपने नाक को नीचे भी लगा सकते हैं। वापस सीधा हो जाइए, ठीक है? सो चलिए शुरुआत करते हैं एक स्टैंडिंग पवन मुक्तासन के लिए। सो राइट लेग उठा दीजिए, घुटनों से फोल्ड कर दीजिए और दोनों हथेलियों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए राइट घुटने को पकड़ लीजिए। हो सके तो नाक को नी को लगाने की कोशिश करें और राइट लेग डाउन। इसी तरह से लेफ्ट लेग अप, नाक लगा दीजिए, डाउन। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कर पाए सब लोग? थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसे हमें बैलेंस बनाना चाहिए, राइट? तो इसलिए और एक बार इसको कोशिश करते हैं। जितना हो सके उतना ही कर दीजिए, इससे हमारा
अपर बैक को, एब्डोमेन रीजन का जो भी फैट है इसे कम हो जाएगा। थाइस, पाव, नी सब फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और पवन मुक्त आसन, जो एक्स्ट्रा गैस भी है वो भी इससे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो वापस और एक बार शुरुआत करते हैं। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, आज बहुत भगा दिया है शायद मैंने। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करिए। और धीरे धीरे हम अब बैठने की स्थिति में जाएंगे। श्वास दोनों पैरों के बीच में, हिप विड्थ डिस्टेंस रखिए। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लेके आइए सामने। हाथ जमीन से पैरेलल रहेंगे। और हम अभी चेयर पोज, नीचे जाइए। इसी अवस्था में थोड़ा समय रुके। 1 2 3 4 and 5। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे स्थिति में आ जाइए। दो अपने घुटनों को एल्बो से क्रॉस करते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। इसी अवस्था में रुके। देन ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे धीरे हिप को जमीन पर लगाते हुए दंडासन की स्थिति में आ जाइए। पैरों सामने कर दीजिए। देन अपने राइट लेग को फोल्ड कर दीजिए घुटनों से। वापस लेफ्ट लेग को भी फोल्ड कर दीजिए और वज्रासन की स्थिति आ जाइए। वज्रासन की स्थिति में हम अपनी दोनों हील्स के ऊपर के बीच में बैठते हैं, अपने हिप्स को रखेंगे। राइट, और दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, दोनों हथेलियों को हम अपने थाइस पर रखेंगे। खाना खाने के बाद में राइट हम इस अवस्था में बैठेंगे तो अच्छे डाइजेशन इससे इंप्रूव हो है हमें। आंखों को कर दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तभी हम बालासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए। बाइसेप्स कान से लगे हुए। राइट, थोड़ा सा पीछे की ओर जाइए, अपने हेड को लेके जाइए, अपर बॉडी को। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लोअर बैक से आगे की ओर आइए। ध्यान रहे हिप का रीजन ना उठे। दोनों हाथों को, हथेलियों को जमीन पर रख दीजिए, हाथों को जमीन पर रख दीजिए और अपने ललाट को जमीन से लगाने की कोशिश कर दीजिए। जो भी हमारे पेट के रीजन में तनाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। एक अच्छा रिलैक्सेशन वाला आसन है चाइल्ड पोज या बालासन कहते हैं इसे। तो इस अवस्था में ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते रहिए। पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। नॉर्मल श्वास प्रश्वास के साथ में रुकिए। वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके आइए और वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। दोनों हाथ थाइस के ऊपर। और आगे हम तैयार हो जाते हैं पंच मुद्रा के लिए। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन की स्थिति में आ जाइए। जिस अवस्था में हम लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव कीजिए। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, दृष्टि सामने। दोनों
हाथों से ज्ञान मुद्रा बना दीजिए और दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख दीजिए। अभी हम तैयार हो जाते हैं पंच मुद्रा के लिए। आप अभी पंच मुद्रा जानते हैं, आंखें बंद करके पंच मुद्रा को कर दीजिए। और जो अभी नए होंगे तो आंखें खोल के भी पंच मुद्रा कर सकते हैं। चलिए दोनों हाथों से प्रार्थना मुद्रा बना दीजिए। प्रार्थना मुद्रा यानी दोनों हथेलियां परस्पर मिली हुई है मिरर इमेज में, अंगूठे चेस्ट से लगे हुए, फोरआर्म जमीन से ना पैरेलल, कमर सीधी, गर्दन सीधी रहेगी, पूरा ध्यान सांसों के ऊपर रहेगा और आंखें कोमलता से बंद कीजिए। हमारी आंखें महाराज जी के ध्यान तक खुली रहेगी, सॉरी बंद रहेगी। आंखें एक लंबी गहरी सांस अंदर बाहर, और एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। तैयार हो जाते हैं अरहंत मुद्रा के लिए। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को कानों के पास से लेके जाते हुए ऊपर की ओर लेके जाइए। कोहनियां सीधी, बाइसेप्स कान से लगे हुए, हथेलियां मिरर इमेज में, उंगलियों को इंटरलॉक ना करे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। इस अवस्था में हम अरहंत परमेष्टि का स्मरण करेंगे। अरहंत परमेष्टि 5000 धनुषों पर विचरण कर रहे हैं। उनके गुणों की प्राप्ति हमें भी मिल जाए, इसलिए हम उनके चरणों को छू रहे हैं। ऐसा महसूस कीजिए। उनके चरणों से निकली हुई सफेद रंग की एनर्जी हमारे हाथों से, कंधों से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। ऐसा महसूस कीजिए। धीरे धीरे ऊर्जा हमारा नाभि स्थान पर केंद्रित हो रही है, शक्ति केंद्र पर केंद्रित हो रही है ये ऊर्जा, उसे महसूस कर दीजिए। हमारा उस ऊर्जा के कारण आलस्य दूर हो रहा है, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है। ऐसे महसूस कीजिए। अपने दोनों हाथों को और थोड़ा ऊपर खींचने की कोशिश करते हुए मन में ही मन नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को कानों के पास से लाते हुए प्रार्थना मुद्रा में लेके आइए। जो भी ऊर्जा हमने अरहंत मुद्रा से सिद्ध मुद्रा के लिए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे सामने की ओर लेके जाइए। दोनों हाथ जमीन से पैरेलल, हथेलियों से कटोरी नुमा मुद्रा बना दीजिए। दोनों हथेलियों के एजेस मिले हुए, कोहनियां सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी। इस अवस्था में हम सिद्ध परमेष्टि का स्मरण करेंगे। सिद्ध परमेष्टि के गुणों की भी प्राप्ति हमें हो जाए, इसलिए हम उनके चरणों को छू रहे हैं। उनके चरणों से निकली हुई लाल कलर की ऊर्जा हमारे हाथों से, कंधों से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। ऐसा महसूस कीजिए। धीरे धीरे ऊर्जा हमारा हृदय स्थान यानी आनंद केंद्र पर केंद्रित हो रही है। इस ऊर्जा के कारण हमारे लंग्स मजबूत हो रहे हैं। हमारा हृदय केंद्र आनंदित हो रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है।
ऐसा महसूस कीजिए। अपने दोनों हाथों को और थोड़ा सामने खींच लीजिए और मन ही मन नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को वापस प्रार्थना मुद्रा में लेके आइए। जो भी ऊर्जा हमने सिद्ध मुद्रा से ग्रहण की है महसूस कर दीजिए। आगे तैयार हो जाते हैं आचार्य मुद्रा के लिए। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना दीजिए। अंगूठा और तर्जनी के टिप्स मिले हुए, शेष तीनों उंगलियां सीधी खड़ी रहेगी। रिस्ट और पाम के बीच में 90 डिग्री का एंगल और दोनों हथेलियां शोल्डर के ऊपर रखने की कोशिश कर दीजिए। दोनों हाथों के एल्बोज जो अपने बॉडी से लगे हुए, चेस्ट थोड़ा सा बाहर, शोल्डर को पीछे लेके जाइए और अपनी गर्दन को पीछे की ओर ड्रॉप कर दीजिए। आचार्य मुद्रा। की ऊर्जा हमें भी मिल जाए, उनके गुणों की प्राप्ति हमें मिल जाए, इसलिए हम उनके चरणों को छू रहे हैं। ऐसा महसूस कीजिए। उनके चरणों से निकली हुई येलो कलर की एनर्जी हमारे हाथ चेहरे से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। ऐसा महसूस कीजिए। धीरे धीरे ऊर्जा हमारा कंठस्थान यानी विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित हो रही है। इस ऊर्जा के कारण हमारे कंठ संबंधी प्रॉब्लम्स दूर हो रहे हैं। हमारा आवाज मधुर हो रहा है। हमारी स्मरण शक्ति बढ़ रही है। ऐसा महसूस कीजिए। अपने हाथों को और थोड़ा कंधों के पास लेके जाने की कोशिश कीजिए और मन ही मन नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सीधा कर दीजिए और दोनों हाथों से प्रार्थना मुद्रा बना दीजिए। जो भी ऊर्जा हमने आचार्य मुद्रा से ग्रहण की है उसे महसूस कर दीजिए। आगे तैयार हो जाते हैं हम उपाध्याय मुद्रा के लिए। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे सामने की ओर लेके आइए। रिस्ट और पाम के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। हथेलियों की उंगलियां मिली हुई, दोनों अंगूठियों के बीच में 2 या 3 उंगली का फासला। किसी हम निगेटिव दीवार को धक्का दे रहे हैं ऐसा महसूस कीजिए। इस अवस्था में हम उपाध्याय परमेष्टि का स्मरण करेंगे। उपाध्याय परमेष्टि ज्ञान के भंडार होते हैं। उनके जैसे ज्ञान की प्राप्ति हमें भी मिल जाए, इसलिए हम उनके चरणों को छू रहे हैं। ऐसा महसूस कीजिए। उनके चरणों से निकली हुई ब्लू कलर की एनर्जी हमारे हाथों से, कंधों से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे 2 भ्रुकुटियों के मध्य ज्ञान केंद्र पर केंद्रित हो रही है। ऐसा महसूस कीजिए। हमारी स्मरण शक्ति बढ़ रही है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है और हमारे हाथ स्ट्रांग हो रहे हैं। ऐसा महसूस कीजिए। अपने हाथों को और थोड़ा आगे खींचिए और मन ही मन नमो वक्षायाणम, नमो वक्षायाणम, नमो
उवच्छायानम् नमो उवच्छायाणम् नमो उवच्छायाणम्। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को वापस प्रार्थना मुद्रा में लेके आइए और जो भी ऊर्जा हमने उपाध्याय मुद्रा से ग्रहण की है उसे महसूस कीजिए। आगे तैयार हो जाते हैं हम साधु मुद्रा के लिए। दोनों हाथों को कान के पास से लेके जाते हुए ऊपर की ओर लेके जाइए। बाइसेप्स कान से लगे हुए, कोहनियां सीधी, दोनों हथेलियां मिरर इमेज में, उंगलियों को इंटरलॉक ना करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। जो लोग जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे। ध्यान रहे अपना हिप रीजन ऊपर ना उठे। हथेलियों के एजेस जमीन से लगे हुए और अपने ललाट जमीन से लगाने की कोशिश कर दीजिए। इस अवस्था में हम साधु परमेष्टि का स्मरण करेंगे। साधु परमेष्टि के गुणों की प्राप्ति हमें मिल जाए, इसलिए हम उनके चरणों को छू रहे हैं। उनके चरणों से निकली हुई ग्रीन कलर की एनर्जी हमारे हाथों से, कंधों से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है, ऐसा महसूस कीजिए। धीरे धीरे ऊर्जा हमारे मस्तिष्क के ऊपर का भाग सिद्धि केंद्र पर केंद्रित हो रही है। इस ऊर्जा के कारण हम अध्यात्मता की ओर बढ़ रहे हैं। विनम्रता का भाव बढ़ रहा है। हमारी पेट की चर्बी कम हो रही है। हमारे चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के कारण तेज आ रहा है, ऐसे महसूस कर दीजिए। अपने हाथों को और थोड़ा आगे खींचते हुए मन में ही मन नमो लोए तव साहूणम, नमो लोए तव साहूणम, नमो लोए तव साहूणम, नमो लोए तव साहूणम, नमो लोए तव साहूणम। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आ जाइए और अपने दोनों हाथों को वापस चेहरे के सामने से लाते हुए प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए। जो भी ऊर्जा हमने साधु मुद्रा से ग्रहण की है उसे महसूस कीजिए। वापस अपने दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में लाते हुए घुटनों पर रख दीजिए। आंखें बंद ही रहेगी। पाशव मुद्रा से जो भी ऊर्जा हमने ग्रहण की है उसे महसूस कर दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आगे हम बढ़ते हैं महाराज जी के मधुर वाणी ध्यान की ऊपर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते रहिए। गर्दन सीधी करो, कमर सीधी, आंखें बंद। श्वास पर ध्यान। अर्हं नमः। अर्हं नमः। अर्हं नमः।
पूरी सावधानी के साथ अपने शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को, चेतना को महसूस करें। पूरे शरीर में जो मैं अपना संवेदन कर रहा हूँ वही मैं आत्मा हूँ। मैं ही परमात्म स्वरूप हूँ। परमात्म स्वरूपो हम। मेरी आत्मा ही पुरुषार्थ से अरहंत बनती है। अरहंत स्वरूपो हम। मेरा आत्मा ही सिद्ध स्वरूपी है, सिद्धों के समान है। सिद्ध स्वरूपो हम। सो हम। सो हम। सो हम। मैं ही सिद्ध शुद्ध आत्मा हूँ, अरहम हूँ। अरहम। 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 दोनों हाथ जोड़ें। न तन में हो रोग, न मन में अशांति, हो सारे जहाँ में परम शांति शांति। परम शांति अरहम सभी को मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम अरहम नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आंखें खोलें। अपने दोनों हाथों की हथेलियां घिसकर अपनी आंखों पर रख दीजिए और आंखों को धीरे धीरे खोल दीजिए। सभी को सुंदर की स्माइल के साथ ओम अरहम नमः। जय जिनेन्द्र। सबका दिन मंगलमय हो जाए, इसी भावना